एक नहीं कई कई लोग मिलकर के गैंग रेप करते थे उस फैक्ट्री के अंदर, बेकरी के अंदर में। हमेशा कोई कांड होता है तो हिंदू की बच्ची गलत बोलती है, हिंदू की बच्ची ये है, हिंदू की बच्ची वो है। भीम आर्मी वाले तो लड़ने कटने और मरने को तैयार रहते थे। आज दलित लड़की के साथ कांड हुआ, क्यों नहीं खड़े हुए? इतना कुछ होने के बाद क्या अखिलेश यादव को उस बच्ची पे, उस 12 साल की बच्ची पे यकीन नहीं है? डीएनए पे ही यकीन करेंगे? अखिलेश यादव की भी तो बेटी है, हाँ। उनकी भी अपनी एक बेटी है ना। हम तो कहते हैं कि उनको तो और समझ संज्ञान में इस चीज को लेना चाहिए था, जैसे अपनी बेटी वैसे दूसरे की बेटी। दूसरी तरफ भी बच्ची के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे कि नार्को टेस्ट कराओ। 12 साल की बच्ची झूठ बोल रही की है। बच्ची कैरेक्टर लेस होगी, 11 साल की बच्ची कैरेक्टर लेस होगी। उन्नाव में जो बच्ची थी वो भी कैरेक्टर लेस थी, और उसपे भी तो वो सापा का ही नेता था जिसने ये हरकत करी थी। अभी चिट्ठे निकाल दो तो सबसे ज्यादा रेप केस के मामले में कोई मोइनुद्दीन आ रहे हैं, तो कोई अब्दुल्ला आ रहा है, कोई फारूक आ रहा है, तो कोई नासिर, कोई यासिर। जब क्लियर हो है कि जो है सापा का जो नेता है उसने ये हरकत करी है, ठीक है, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे कोई भी हो, है बंदा सापा का, ठीक है, तो उसमें जो है फिर पार्टी बंदी की क्या बात चल रही है? दूसरी बात, जब बुलडोजर चला वो सही चला। जब वो नेता एक कोई भी बच्ची, चाहे वो दलित की हो, चाहे वो ब्राह्मण की बेटी हो, या किसी भी कास्ट की हो, हम कहते हैं बच्ची बच्ची है, महिला एक महिला है, सबके लिए एक बराबर बहन बेटियां होनी चाहिए। ये नहीं होता है कि तुम किसी रसूख के उस पे बैठे हुए हो, है? सापा सरकार तो अभी नहीं है, और अगर सरकार होती तो न जाने ये लोग कौन कौन से गुल खिला रहे होते। तो जब आप कुछ भी है या नहीं, या आपके घर में कोई बहन बेटियां नहीं है, या आपके घर में आपकी माँ और बीवी नहीं है, जो आपको ये नहीं समझ में आता है कि हमें किसी की बहन बेटी के संग क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप किसी के संग अगर अच्छा नहीं कर सकते हो, किसी के संग बुरा करने की भी मत कभी सोचो भविष्य में, ठीक है। लेकिन ये लोग तो ये सोचते हैं, अरे मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा, खुदा के बाद तो दूसरे खुदा हम ही हैं, ठीक है। तो लोगों को ये भूल जाना चाहिए, खुदा खुदा है और तुम खुदा नहीं हो, तुम इंसान हो। तुम सोचते हो कि हमने सफेद कुर्ता पजामा पहन रखा है तो हमारे ऊपर कोई दाग नहीं लगेगा। अरे तुम्हारे ऊपर तो उसी दिन दाग लग गया जिस दिन तुमने किसी लड़की को उंगली से यूं टच भी कर दिया। बाकी की तो जो हरकतें करी है उस पे तो पता नहीं क्या क्या चीजें तुम्हारे कपड़ों पे लग गई, तुम्हारे दामन पे क्या क्या लग गया, ठीक है। अब मैं तो कहती हूँ कि बाबा का बुलडोजर बहुत सही चल रहा है। अभी मैं आपको ज्यादा दूर की बात नहीं बताती हूँ कि देखिए, हमने हर बहन बेटी एक बराबर समझी है। मोहित खान के घर वाले भी जो हैं, खास करके जो महिलाएं हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि भैया बच्ची झूठ बोल रही है। बच्ची जो 12 साल की है, उस 12 साल की बच्ची का अफेयर था राजू खान के साथ जो बेकरी में काम करता था। इसको कैसे देखती कि 12 साल की बच्ची में इतनी समझ होती है कि वो अफेयर जैसी चीजें करे? भाई इनके यहाँ पैदा होते सब कुछ लड़कियां देखती हैं। इनके यहाँ की मुस्लिम में लड़कियां पैदा होते ही सब देखने लग जाती हैं कि हमारी अम्मी किसके संग लगी है, हमारा अब्बू कितनी लड़कियां लेके आ रहा है, हमारा अब्बू हमारी ही बड़ी अप्पी के साथ में जो है क्या कर रहा है, उसको जो है चौथी पांचवी बीवी बना रहा है। जब खुला चीज वो बच्चा देख रहा होगा तो इनके आगे बच्चे होंगे इस तरह के। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती हूँ, किसी भी घर की बच्ची बच्ची है, चाहे वो 11 साल की है, चाहे वो 12 साल की है, क्योंकि वो शिक्षा मेरे ख्याल माँ तो कभी नहीं देती है बच्चे को कि जब तक बच्ची जो है बालिग नहीं हो जाती। बालिग होगी तब उसको दुनिया की अच्छाई और दुनिया की बुराई बताती है कि बेटा ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ खराब है, ये बैड टच है, ये गुड टच है, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द, शर्म आनी चाहिए उसके घर की महिलाओं को, उसके घर की महिलाओं को तो और उल्टा एक्शन लेना चाहिए था, है कि तेरे घर का आदमी जो है इस तरह की गलत हरकत कर रहा है और उस हरकत पे तू पर्दा डाल रही है? आज तू पर्दा डाल रही, कल को वही तेरी पैदा की हुई बेटी के संग वही आदमी तेरा खसम बन के बैठ जाएगा और तू जो है एक सौतेली बीवी कहलाएगी, दूसरी बीवी कहलाएगी। अच्छा, उनके घर वालों का ये भी कहना है, खास करके महिलाओं का, कि लड़की है झूठ बोल रही है, उसकी जो माँ है वो भी झूठ बोल रही है, पैसे ऐंठने के लिए ये लोग कर रहे हैं, वरना 2.5 महीने से प्रेग्नेंट थी बच्ची, पता कैसे नहीं चला माँ को उसकी? देखिए,
तुम डरा धमका के उस बच्चे के संग रेप करते होगे और बोलते हो कि जो है बताओगी तो जान से मार देंगे, बताओगी तो तुम्हारे बाप भाई को सबको जान से मार देंगे, बताओगी तो तुम्हारी माँ को कत्ल कर देंगे, तब क्यों बच्चा डर के मारे नहीं बताएगा? बिल्कुल भी नहीं बताएगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी माँ, इनका कत्ल हो जाए। और तुम एक नहीं कई लोग मिलकर के गैंग रेप करते थे उस फैक्ट्री के अंदर, बेकरी के अंदर में है। और जो है उसके बाद तुम बच्ची को, हमेशा कोई कांड होता है तो हिंदू की बच्ची गलत बोलती है, हिंदू की बच्ची ये है, हिंदू की बच्ची वो है। तुम सब पाक साफ, दामन तुम्हारे पाक है, महिलाओं के भी और तुम्हारे यहाँ पुरुषों के भी दामन पाक है। अरे हम तो कहते हैं, सच बात है कि अभी पकड़ करके हम तो चाहते हैं लड़की का भी डीएनए हो और उस बदमाश आदमी का भी डीएनए हो, जितनों ने गैंग रेप किया था उनका सबका डीएनए हो और सबको फांसी की सजा हो। पास्को एक्ट में फांसी की सजा होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने अभी तक इस पे कोई बयान नहीं दिया है। जो पीड़िता है, अखिलेश यादव क्यों बयान देंगे? उनको जब पता है कि उनकी पार्टी का कोई बंदा अगर ऐसी हरकत कर रहा है, गलत हरकत की है उसने, तो वो अपनी पार्टी को पहले बचाएंगे ना कि उस बंदे को, इसलिए उन्होंने चुप्पी साध रखी है। अगर जो है ये कुछ मतलब जरा भी कम होता तो शायद या सत्ता में होता है अखिलेश यादव, तो वो बिल्कुल जो है उछल करके बोलते बचाने के लिए। पर एक तरफ अखिलेश यादव की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी के नेता एक तरफ कह रहे हैं कि भैया जो है मोहित खान है निर्दोष है, इनको फंसाया जा रहा है क्योंकि ये सपा से जुड़े हैं, और दूसरी तरफ भी बच्ची के कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे कि नार्को टेस्ट कराओ। 12 साल की बच्ची झूठ बोल रही है। बच्ची कैरेक्टर लेस होगी, 11 साल की बच्ची कैरेक्टर लेस होगी। उन्नाव में जो बच्ची थी वो भी कैरेक्टर लेस थी और उसपे भी तो वो सापा का ही नेता था जिसने ये हरकत करी थी, उसके संग रेप किया था और उसके बाद जान से मारने की धमकी, उसको बाद में जलाया गया था उस लड़की को, है। ये कौन कौन कर रहा था? आप अभी चिट्ठे निकाल दो तो सबसे ज्यादा रेप केस के मामले में कोई मोइनुद्दीन आ रहे हैं, तो कोई अब्दुल्ला आ रहा है, कोई फारूक आ रहा है, तो कोई नासिर, कोई यासिर, कोई यामीन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। अब आप बता दो, अब आप खुद बता दो कि उसमें किस हिंदू बच्चे का नाम आ रहा है। हरकत ये लोग करते हैं, नाजायज हरकत ये लोग करते हैं। इन के जो है ना क्या कहते हैं, शर्म नाम की चीज नहीं है। इन हरामजाद जिनके घर में अपनी बहन सिर्फ दूध का बराव होता है, एक दूध का बराव मीन्स एक माँ की जो बहन भाई होंगे वो आपस में शादी नहीं कर सकते, ठीक है। और चचा जात बहन के साथ, फूफा जात बहन के साथ में, खाला जात बहन के साथ, मामू जात बहन के साथ में, जिनके संग छुपाओ, यहाँ तक का मौसी के संग शादी निकाह कर लो, मामा के संग निकाह कर लो, चाचा के संग निकाह कर लो, और बस चले इनका तो फूफा और खालू के साथ भी निकाह कर लें, और यहाँ तक नाना के साथ निकाह कर लें, और जो है ये सगे बाप के साथ इनके यहाँ लड़की का निकाह हो जाता है। बाप चाहता है कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है तो उस लड़की के संग उनका निकाह हो जाता है, समझे जी। अच्छा एक बात बताइए, मायावती ने कहा है कि जो इतना डीएनए जो लोग चिल्ला रहे हैं, ये जब खुद सत्ता में थे या खुद जब यूपी के मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने कितने डीएनए टेस्ट करवाए हैं ऐसे रेपिस्ट के? बिल्कुल सही बात है। जब ये सत्ता में था तभी जो है ये उन्नाव वाला कांड हुआ था, जिस बच्ची को जो है बयान देने से पहले जो है जला दिया गया था, जला के मार दिया गया था। क्यों किया था? अगर तुम लोग निर्दोष थे, निडर थे, तो तुम खड़े होकर के बयानबाजी तो देने देते उसको कोर्ट में। उसका अगर डीएनए टेस्ट होता तो डीएनए टेस्ट तो होने देते हैं, क्यों नहीं होने दिया था? क्यों तुम लोगों ने जो है उसको जो है जान से मारने की जो है धमकी दे रखी थी? और उसके बाद में अंत में जो है जिस दिन वो बच्ची घर से जरा सा निकली और उसी दिन उसका कांड कर दिया इन लोगों ने, समझे। ये फैक्ट है कि ये लोग जो है सापा का राज चल रहा था तो मतलब खुलेआम गुंडागर्दी चल रही थी। हाँ। अच्छा ये जो 12 साल की बच्ची ने खुद अपनी जबान से बयान दिया है कि भैया मुख्य आरोपी ये है, और इनके सामने फोन धराया था इन्होंने राजू खान को, और राजू खान रिकॉर्ड कर रहा था, ये मेरे साथ रेप कर रहे थे। और इतना कुछ होने के बाद क्या अखिलेश यादव को उस बच्ची पे, उस 12 साल की बच्ची पे यकीन नहीं है? डीएनए पे ही यकीन करेंगे? अखिलेश यादव की भी तो बेटी है। हाँ। उनकी भी अपनी एक बेटी है ना। हम तो कहते हैं कि उनको तो और समझ संज्ञान में इस चीज को लेना चाहिए था, जैसे अपनी बेटी वैसे दूसरे की बेटी। यदि किसी भी की भी बहन बेटी के संग कुछ होता है तो संज्ञान में लेकर के जो उचित कार्रवाई है वो करनी चाहिए थी, ठीक है जी। ये गलत है कि आप जो है अपने गुंडों को जो है
खुला छोड़ करके आपने वो कहते क्या है छुट्टा साण की तरह छोड़ करके रख रखा है कि छुट्टा साण जिस खेत में जाए उस खेत में मुंह मारे, चाहे वो खेत में पूरा अन्न उगा है या नहीं उगा है, या उपजाऊ खेत है या नहीं है, लेकिन वो साण छुट्टा जो है खेत में जो है घूमेगा और टहलेगा। तो ये प्रियंका गांधी कहती थी मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, हाथरस गई, कई जगहों पे गई, बट आज जब जहां जाना चाहिए, जहां दलित ओबीसी की बार बार संसद में बात उठाई जा रही थी कि भैया ओबीसी नहीं है, दलित को नहीं पूछते हैं, आज एक दलित बच्ची के साथ हुआ है। आज प्रियंका ना गांधी उससे मिलने गई, ना राहुल गांधी मिलने गए, ना अखिलेश यादव यूपी में रह के, यूपी में ही अयोध्या है वहां नहीं जाते हैं। देखिए वो क्यों मिलने के लिए जाएंगी, वो तो सिर्फ एक अपनी जो है राजनीति चमकाने के लिए कहती थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ठीक है ना। अब लड़ने को खड़ी हो, हम तो कहते हैं लड़की तुम भी हो तो लड़कियां और भी हैं, तो इसमें राजनीति चमकाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। इसमें तो आप ये लड़ाई लड़ती कि एक कोई किसी भी उसका है, कोई भी लड़की जो है ना ही किसी कांग्रेस की है, ना किसी बीजेपी की है, ना किसी की है, ना किसी की है, और वो लड़की हर एक की है, हर एक की है। वो आपको चाहिए था कि आप जाति संज्ञान में लेती, लड़ती। दूसरा जो है एक भीमराव अंबेडकर करके भी जो पार्टी बनी हुई है, आज वो पार्टी के लोग कहाँ पे सो रहे हैं, आज वो पार्टी के लोग कहाँ सो रहे हैं, भीम आर्मी वाले तो लड़ने कटने और मरने को तैयार रहते थे। आज दलित लड़की के साथ कांड हुआ, क्यों नहीं खड़े हुए, क्यों नहीं खड़े हुए है? हम तो कहते हैं खड़ा होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए इनको। आज जो है अगर काम आ रहे हैं तो संज्ञान में जो अभी लिया बाबा ने, ठीक है, यूपी में बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने संज्ञान में लिया और योगी आदित्यनाथ जी ने बुलडोजर चलवा दिया, बहुत सही करा है। हम तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ जी जैसा ही फैसला तुरंत होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट भी है, चाहे हाई कोर्ट भी है, यहाँ से ये लोग बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं। कांड करते हैं, कांड करने के बाद ये बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं कि नाबालिग है, बाइज्जत बरी। नाबालिग है रेप करना मालूम है, नाबालिग है कत्ल करना मालूम है? किस किस तरह के आपको बदनाम से किस किस तरह के मेरे पास में जो है वीडियोस आते हैं, हम देखते हैं कि जो है किस तरह से कत्ल किया जाता है। इसको हलाला कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको वो कहते हैं, कर करके इतने कि लोग जिनको अगर हम वीडियो वो दिखाते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। समझे? तुम लोग इस तरह से हिंदूज को खत्म करते जा रहे हो और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उनके संज्ञान में होते हुए उनको गिरफ्तार कराया जाता है, लोग गिरफ्तार कराते और आप जो है बाइज्जत बरी करते हैं। 100 कुछ लोगों को तो जो है इन्होंने आपके मनोज तिवारी जी ने बरी करवाया था, अब जो है कल परसों में फिर जो है 30-35 लोग बरी हो गए। ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? अगर हिंदू में अगर कुत्ते का पिल्ला भी होता तो जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ना उसको बरी नहीं करती। नहीं, तुमने तो कुछ ना कुछ कांड किया होगा, भले उसने कुछ कांड नहीं किया। जा रहा है कि राजू खान जो है उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और कहा है कि जो किया है मैंने किया है, चाचा ने कुछ नहीं किया है। इसके बाद भी पुलिस लेके गई है। जब वो वीडियो बन रही है तो चच्चा का वीडियो भी तो आ रहा होगा उसमें, तो कि चच्चा बिना वीडियो के आ रहे हैं? जब वो पूरे उसका ले करके तुम लोग बना रहे हो, शूट कर रहे हो और शूट कर रहे हो, वो रेप कर रहा है और वो वीडियो तुम लोग दिखा करके जो है उसको ब्लैकमेल करते रहे हैं। वो क्या चीज था, वो क्या चीज था, क्या कहला रहा था? और उससे पैसे अलग ऐठ रहे थे, वो क्या कहला रहा था? तुम्हारे घर की बहन बेटी छोटी छोटी हो, बच्ची 12 साल की नहीं, हम कह रहे 14 साल की बच्ची को लेकर के आओ। 14 साल की बच्ची से हमारे हिंदू बच्चे करेंगे रेप और दूसरा बच्चा खड़े होकर के वीडियो बनाएगा और उसके बाद तब बताओ कि क्या होता है। उसके बाद बताओ कि जितने जो है मुस्लिम हैं तब खड़े हो, सब मस्जिदों से भी खड़े हो जाए। ऐसी बातें नहीं करिए, बच्ची दफन हुए खड़े हो जाए। रेप किसी के साथ नहीं होना। मैंने हमेशा कहा है कि बहन बेटी सबकी एक बराबर है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन ढूंढ ढूंढ के टारगेट में हिंदू की बहन बेटियां क्यों करी जाती हैं? क्यों हिंदू की बेटियां ही पकड़ के टारगेट में ली जाती हैं? रीजन क्या है? और कोई क्यों नहीं मिलता? क्रिश्चियंस की बेटियां क्यों नहीं मिलती तुम लोगों को, या तुम्हारे घर की बहन बेटियां क्यों नहीं मिलती है तुम लोगों को? समझे जी?